आज का दिन इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने वो जो एक 25% इजाफी टैरिफ अनाउंस कर दिया था इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कल से लेकर नाफिजुल अमल होने जा रहा है। यानी पहले जो उन्होंने 25% आयद किए हुए थे इंडियन गुड्स के ऊपर, वो तो इम्प्लीमेंट हो गए थे, लेकिन दूसरे वाले जो 25% जो कि रशिया का ऑयल बाय करने की वजह से इन्होंने अप्लाई किए थे इंडियन गुड्स के ऊपर, वो अभी लगे हुए नहीं थे इनके ऊपर। इनके गुड्स के ऊपर चार्ज नहीं होते थे, कल से लेकर चार्ज हो जाएंगे। इसका ऐलान आज अमेरिका ने कर दिया है। स्क्रोल ने रिपोर्ट किया है, US issues draft notice to implement 50% tariffs on Indian goods from August 27. The hikes in the levy could hurt close to 55% of India's merchandise exports to the US worth $87 billion. अमेरिका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, और उनमें जो 55% शेयर है इंडिया का, वो गिरने जा रहा है आने वाले दिनों में। बल्कि अभी से लेकर ही, राइटर्स ने लिखा हुआ है कि अभी से लेकर ही जो कस्टमर्स है ना इंडियन गुड्स के, उन्होंने ऑर्डर्स देना बंद कर दिए। यानी ये जो टैरिफ्स हैं ये तो कल इंप्लीमेंट होंगे ना, लेकिन अभी से ही उन्होंने कस्टमर्स ने बाय करना छोड़ दिया। स्क्रोल लिख रहा है कि द यूएस कस्टमर्स हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड न्यू ऑर्डर्स। द न्यूज एजेंसी कोटेड पंकज चड्डा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंजीनियरिंग Exports Promotion Council, as saying with these additional tariffs, the exports could come down by 20 to 30% from September onward. अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर मैं बात करता रहा हूँ। कल मैंने पानीपत के गारमेंट इंडस्ट्री की बात की थी, उससे पहले सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री की बात की थी। आज राइटर्स ने लिखा हुआ है कि जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है ना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है, वो मतलब जबरदस्त हो चुकी है। तकरीबन खाली खाली ऑफिसेज हैं, कुछ ज्यादा काम है नहीं वहां पर। राइटर्स ने लिखा हुआ है कि एम्प्टी ऑफिसेज, लॉस्ट ऑर्डर्स, इंडिया डायमंड हब स्टैंड्स आइडल एज स्टीप यूएस टैरिफ्स लूम। तो वो जो हीरो की इनकी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और सबसे मजे की बात यह है कि उनकी भी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। ज्वेलरी की जो इनकी इंडस्ट्री है, और हीरे जवाहरात पॉलिश होते हैं हीरे और बनते हैं वहां पर इंडिया के अंदर, वो भी बेचारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। वो इंडस्ट्री भी कोलैप्स हो रही है। अच्छा, इसके अलावा किन मार्केट्स को ऑलरेडी हिट पड़ चुका है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। उनकी जो इक्विटी मार्केट है उसमें आज बहुत ही बुरा दिन रहा। राइटर्स ने इस पे रिपोर्ट किया हुआ है कि इंडिया स्टॉक बेंचमार्क्स लॉग वर्स्ट डे इन 3 months ऑन टैरिफ वरीज एज यूएस ड्यूटीज लूम। इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं, इंडिया इक्विटी बेंचमार्क्स लॉन्च्ड देयर वर्स्ट सेशन इन 3 months आफ्टर अ यूएस होमलैंड सिक्योरिटी नोटिफिकेशन कंफर्म्ड दैट वाशिंगटन विल इम्पोज an additional 25% tariff on all Indian origin goods from another. इसमें वो बता रहे हैं कि 16 में से जो 15 मेजर सेक्टर्स हैं उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। Look at that, this is serious। यानी 16 मेजर सेक्टर जो है उनमें से 15 ने लॉसेस रिपोर्ट किए हुए। 15 of the 16 major sectors logged losses, while the small caps and mid caps dipped 2% and 1.6% respectively. करेंसी मार्केट का भी यही हाल है। इंडिया का जो रुपया है वो वैसे ही गिर रहा था, और इंडिया की सेंट्रल बैंक ने हाल ही में मेरे ख्याल से कोई $5 अरब अपने रिजर्व्स में से उठा के तो मार्केट में फेंके हैं, और खुद ही अपना रुपया परचेज किया है ताकि इसका वैल्यू बरकरार रहे। तो वो वैसे ही डाउन जा रहा था, इंडिया का जो रुपया है वैसे ही डाउन जा रहा था, और इसकी मजीद तेजी के साथ गिरावट आप देखेंगे। वो कहते हैं कि इन दी करेंसी मार्केट्स द इंडियन रुपी कंटिन्यूड इट्स लूजिंग स्ट्रीक for a 5th consecutive session ahead of the tariffs। रुपया उनका गिर रहा है। नाउ रुपये का जो आपको मैं बता दूं, करेंसी की जो वैल्यूएशन होती है ना, ये बड़ी हद तक एक्सपोर्ट पे भी डिपेंड करती है। किसी भी मुल्क के अंदर जब एक्सपोर्ट्स गिरती हैं तो रुपया भी डीवैल्यू होता है, उसके साथ साथ उस रुपए की जो वैल्यू होती है वो गिर रही होती है, कम हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसका बड़ा चर्चा हमने रिसेंटली सुना हुआ है, इसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि ये भी 60 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकता है आने वाले दिनों में। और ये बात देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी राइटर्स ने ही रिपोर्ट किया हुआ है। रियल जीडीपी ग्रोथ कुड फॉल क्लोज टू 60 बेसिस पॉइंट्स इफ द टैरिफ्स आर इन्फोर्स्ड विद इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मैरीन एंड टेक्सटाइल्स अमंग द मोस्ट एक्सपोज्ड सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेजेस। तो ये सूरत हाल है। बल्कि यहाँ तक भी देखने को मिला है कि जो गैर मुल्की इंडिया के अंदर इन्वेस्टर है ना, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली
ये देखने में आया कि अगस्त के महीने में, खाली ये जो मौजूदा अगस्त का महीना चल रहा है नादरीन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, $2.5 अरब के उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो बेच दिए हैं। $2.5 अरब के, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक साइन है कि गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ तो नहीं रहे, उल्टा वो यहाँ से अपना जो भी है बोरिया बिस्तरा लपेट के भागने के चक्कर में इंडिया से। राइटर्स ने कहा हुआ है कि tariff concerns coupled with muted earnings have already prompted foreign investors to sell about $2.5 billion in August, the highest outflows since February. तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है जो कि अमेरिका ने आज बजा दी है इंडिया के लिए। कुछ होप थी वहां पर इंडिया में, कुछ इन्वेस्टर्स को भी होप थी और कुछ वहां पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी होप थी कि डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल हो जाएगा और सेकंड जो एडिशनल 25% टैरिफ हैं इनके लगने की नौबत पेश नहीं आएगी। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को तब मिला जब अमेरिकन टीम ने पिछले दिनों इंडिया आने से इनकार कर दिया। उनकी कोई ट्रेड का डेलीगेशन इंडिया आ रहा था, इसी हवाले से, टैरिफ के टॉक्स के हवाले से इंडिया आ रहा था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे, बाद में देखेंगे। अच्छा, कोई दूसरा टाइम भी अभी तक तय नहीं किया गया कि कब मिलना है, वो भी सेट नहीं हुआ अभी तक। दूसरा जो टाइम है मीटिंग का, दोनों मुल्कों के ट्रेड डेलीगेशंस जब मिलेंगे तब टैरिफ रिड्यूस करने के हवाले से बातचीत की जाएगी ना, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं हो रही। कब होगी किसी को नहीं पता अभी तक। और ऑन टॉप ऑफ दैट इस तरह के बयानात जयशंकर भी दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण जिसे कहते हैं अमेरिकन के लिए, और मोदी साहब खुद भी दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो मेरे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा, और हमारी जो रेड लाइन है एग्रीकल्चर वो भी नॉन नेगोशिएबल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि बैकग्राउंड में टॉक्स कुछ अच्छी नहीं चल रही। इसके चलते इंडिया ने एक कोशिश की थी, लॉबिंग फर्म हायर की थी। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, परसों बल्कि, कल तो इंडिया भर के अखबारात में ये खबरें लगी हैं ना, उससे एक दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि $75,000 भर के तो इन्होंने एक बड़ी लॉबिंग फर्म हायर की है, $75,000 पर मंथ। तो टोटल जो लॉबिंग का खर्चा वहाँ पर इंडियन एम्बेसी भर रही है $275,000 का भर रही है पर मंथ। लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकला, कुछ भी नहीं नतीजा निकला है लॉबिंग्स का, बल्कि उल्टा हुआ है। उल्टा ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज को तो हम वेलकम करते हैं, चाइनीज स्टूडेंट को, उनको वेलकम करते हैं। 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को उन्होंने वेलकम करने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी खबर है ये, 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहां पर। और जो लॉबिंग कर रहे हैं यानी इंडियंस, उनकी सूरत हाल ये है कि जुलाई के महीने में 40% से ज़्यादा जो इनफ्लो था इंडियन स्टूडेंट्स का वो कम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 6,000 स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज हैं वो अलग से उन्होंने कैंसिल किए हुए। तो लॉबिंग भी काम नहीं कर रही है असल में। कोई बहुत बड़ा मसला है जो कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्रिएट हो चुका है और नियर फ्यूचर में इसका फिलहाल रिजॉल्व होना नज़र नहीं आ रहा। एक उम्मीद ज़रूर है, क्वाड के इजलास के मौके पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है मोदी से तो मुमकिन है कि बर्फ पिघले। इस पे भी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को। लेट्स सी कि क्या होता है। कुछ लोगों को इस पे उम्मीद है कि क्वाड के इजलास के मौके पे डोनाल्ड ट्रंप की अगर मुलाकात होगी ना मोदी से, पुराने गिले शिकवे दूर करके कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। ये कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अभी तक तो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। G7 के इजलास में भी तो बड़ी उम्मीद थी ना। ये जो पिछले दिनों G7 का इजलास हुआ है, मोदी साहब कनाडा गए थे, आपके इल्म में होगा, वहां पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात शेड्यूल्ड थी, लेकिन मोदी से मिले बिना ट्रंप चला गया वहां से, और फिर अमेरिका पहुंच के दोबारा कॉल कर रहा है इसको कि इधर आ जाओ, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। मोदी साहब ने कहा था कि नहीं, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकता। असल उनके ना आने की वजह यह थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ उस वक्त मौजूद था वाशिंगटन के अंदर, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। एक्सपेक्टेड तो थी ना G7 के अंदर मुलाकात, लेकिन हो नहीं पाई। अब दोबारा से यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये जो क्वाड का इजलास होने जा रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अगर मुलाकात होती है इनसे, मोदी साहब से, तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन उससे पहले मोदी साहब चाइना जाएंगे, मेरे ख्याल से चाइना जाएंगे और वहाँ पर इनकी मुलाकातें होंगी SCO के इजलास के मौके पे। रशिया भी इनको फोर्स कर रहा है कि RIC का जो प्लेटफॉर्म है, रशिया इंडिया चाइना का जो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म हुआ करता था, बहुत अरसा पहले की बात है ये, मतलब मेरे ख्याल से कोई 20-25 साल पहले की बात है। रशियंस कह रहे हैं उसको रिवाइव करें, लेकिन इंडियंस इंटरेस्टेड नहीं है उसको रिवाइव करने में, क्योंकि वो समझते हैं इससे मजीद चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे हमारे लिए वेस्ट के अंदर।
तो वो फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है आरआईसी को रिवाइव करने के हवाले से। उसके बाद मेरे ख्याल से ये क्वाड की मीटिंग होगी जिसमें मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं।